हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मिंग कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोन्सी। ठीक है, और आपने पहले सुन रखा होगा, तो चलिए इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। ठीक है, तो जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे, मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर रखा है और इसी सीरीज में हम नोट्स से कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बायोन्स फोर्स। आप सभी ने सुन रखा होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं याद है तो मैं बताती हूँ आपको। जो भी हमारा लिक्विड होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, हर एक लिक्विड, जो भी हमारा लिक्विड होता है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, बेसिकली बायोन्सी हम किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा अपवर्ड फोर्स है, जो भी चीज हम लिक्विड में इमर्स करना चाहते हैं। जैसे पानी के ग्लास ले लो आप। ठीक है, मान लो कि ये पानी का ग्लास है, मैं इसमें लेमन डालती हूँ। ठीक है, तो लेमन के ऊपर जो वाटर है वो जो फोर्स लगा रहा है एक्चुअल में वही हमारा बायोन्स फोर्स है। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करो तो आप बोल सकते हो बायोन्स फोर्स इज दैट फोर्स, या ये कह सकते हो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है, और जो हमारे लिक्विड की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे या इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पे, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम उसमें पानी में डुबोना चाहते हैं, ठीक है, आप बोल ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, घर पे करके देख सकते हो बड़े इजली। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 कंडीशंस मिलती हैं। अगर आप नोटिस करके देखोगे तो लेमन फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, और कोई और हैवी मटेरियल ले लीजिए, आप गेंद ले लीजिए थोड़ी सी हैवी, वो ऐसे सिचुएशन में आ सकती है कि हाफ पानी में इमर्ज हो जाए और हाफ फ्लोट करती रहे। ठीक है, और एक सिचुएशन आती है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वाटर के अंदर इमर्ज हो जाता है, कंप्लीटली वाटर के अंदर डूब जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आती हैं, और इन 3 कंडीशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बायोन्स फोर्स कैसे अप्लाई होता है। बेसिकली एक पॉइंट आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा कि बायोन्स फोर्स क्या है। बायोन्स फोर्स एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि वाटर है हमारा, वाटर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने डाला, जैसे लेमन डाला, ठीक है, रबड़ की गेंद डाली या रबर डाला, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा लिक्विड का ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को पानी में डूबने से रोकने के लिए, या ये कह सकते हो कि पानी भी फोर्स लगा रहा है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं आने दूंगा, तू बाहर ही रह। ठीक है, फ्लोट करता रहे। इस चीज से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली वो फोर्स लिक्विड का बायोन्स फोर्स है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, जिस भी चीज का वेट कम होगा, ठीक है, जैसे कोई प्लास्टिक की बोल है, अगर आप उसको पानी पे डालोगे तो वो पानी पे फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, तो आप यहां से ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि वेट कम, इट मीन्स वहां पे बायोन्स फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी पर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे आयरन नेल है, आप उसको पानी में डालते हो तो वो डूब जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो आयरन नेल का जो वेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोन्स फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट को आप हाइलाइटर के साथ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करने वाला है कि जहां पे बायोन्स फोर्स ज्यादा होगा, इट मीन्स वहां पे वेट ऑब्जेक्ट का कम है, या इसको उल्टा करके समझ लो कि वेट ज्यादा, इट मीन्स बायोन्स फोर्स कम। ठीक है, अब लिक्विड का फोर्स कम है तभी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूब रहा है, अदरवाइज तो लिक्विड तो अपनी साइड से बायोन्स फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, अब एक चीज कंसीडर करो, आप हो, ठीक है, और ये सामने कोई दूसरा पर्सन है, आप दोनों की फाइट होती है। अगर इसका फोर्स ज्यादा है तो बेसिकली ये आपको गिरा देगा, है ना, या ये समझो इसका फोर्स ज्यादा है तो ये आपको घर में घुसने नहीं देगा, अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, सेम केस ऐसा ही है। अब इस पर्सन को आप लिक्विड मान लो,
ठीक है, अगर इस लिक्विड का फोर्स ज्यादा है तो क्या ये इस ऑब्जेक्ट को अंदर आने देगा? नहीं आने देगा ना। सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो अभी मैंने 2% के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की कि 2% है, अगर इसका फोर्स ज्यादा है और आप इसके घर में घुस रहे हो या अपने ही घर में घुस रहे हो, ये आके बैठ गया तो ये आपको नहीं आने देगा क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, आप इससे वीक हो। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जाता है, इट मीन्स ये फोर्स कम था, इट मीन्स ये पर्सन वीक था। ठीक है, ऐसा ही लिक्विड के केस में हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड के अंदर चला जाता है, इट मीन्स जो लिक्विड का फोर्स था, लिक्विड का जो बायोन्स फोर्स था वो आपका कम था और ऑब्जेक्ट का ज्यादा था। ठीक है, तो आप इसको वेट के कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, वहां पे वेट ज्यादा होने की वजह से वो चीज पानी में डूब जाती है क्योंकि पानी का जो बायोन्स फोर्स होता है वो कम था। ठीक है, अब ना जो बायोन्स फोर्स होता है हमारा, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं 3 चीजें कैसे। अगर आप जैसे लेमन को पानी में डालते हो और लेमन उसके अंदर फ्लोट करता है पानी के अंदर, तो आप एक काम करके देखना, लेमन के अंदर ना सॉरी वाटर के अंदर ना थोड़ा सा नमक मिला लेना। ठीक है, नमक को डिसोल्व करना, फिर उसके अंदर वही लेमन डालना, तो आप देखोगे कि जो लेमन है वो पानी के अंदर इमर्ज हो जाएगा। क्यों? डेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बायोन्स फोर्स होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड होता है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, एक तो डेंसिटी पर डिपेंड होता है। अच्छा चलो सबसे पहले हम डेंसिटी और देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। मास पर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा इट मींस डेंसिटी कम। ठीक है, जैसे वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है तो सॉलिड लिक्विड गैस में डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सॉलिड की होती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा इट मीन्स वो ज्यादा डेंस है। ठीक है, मास ज्यादा, मीडियम या ऑब्जेक्ट डेंसर ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा यानी कि डेंसिटी कम, जैसे गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा बट डेंसिटी कम। ठीक है, सॉलिड की वॉल्यूम कम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस बट डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से दोनों पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल दे रखा है कि क्रोक जब हम डालते हैं पानी के अंदर तो वो फ्लोट करता है। ठीक है, क्यों? अब थ्रस्ट ऑफ वाटर इज ग्रेटर, या ये कह सकते हो बायंसी इज बायंस फोर्स इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखो मास जितना ज्यादा होता है डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब आप एक आयरन नेल, क्रोक हालांकि बड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हो आप, वो बहुत बड़ा है, फिर भी वो फ्लोट कर रहा है, पर जैसे ही आप आयरन नेल डालते हो वो डूब जाती है, सिंक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, वाटर का जो अपथ्रस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू पिन। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये तीनों पॉइंट्स भी नोट करो कि बायोन्स फोर्स किस किस पे डिपेंड होता है? वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि जो बायोन्स फोर्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड होता है। डेंसिटी पे कैसे? एक लेमन आपने सिंपली वाटर के अंदर डाला था, फ्लोट कर रहा था, पर आपने क्या किया, वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक या शुगर मिला दी। ठीक है, वहां से क्या हुआ, वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई तो जो लेमन था हमारा वो उसके अंदर चला गया। ठीक है, डूब गया, सिंक हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी भी हमने पढ़ा कि डेंसिटी वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बायोन्स फोर्स होता है हमारा वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसी है। जैसे क्रोक लिया हमने, हालांकि वो आयरन नेल से काफी बड़ा था बट फिर भी फ्लोट कर रहा था क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस था, इसलिए समझे बात को। ठीक है, बट आयरन नेल ज्यादा डेंसर थी इसलिए वो पानी में सिंक हो गई। ठीक है, और तीसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे सिंपल वाटर लिया तो लेमन फ्लोट कर रहा था, हमने उसके अंदर नमक मिलाया, सोल्ट मिलाया, तो वाटर की डेंसिटी बढ़ा दी जिससे कि लेमन उसके अंदर सिंक हो गया। तो ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो और जो भी पॉइंट
आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो अगर आपके पास कोई बुक है, एमसीक्यू की बुक है या फिर क्वेश्चन सीरीज की कोई भी बुक है, तो क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।